देखो, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो और सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के ऊपर है। क्वेश्चन रीड कर पा रहे हो आप लोग? विजिबल है? ठीक है, ठीक है, रीड करो, आंसर बताओ क्या होगा। और ये हो जाएगा वर्क डन ऑन दिस सिस्टम। ऑन दिस सिस्टम में पॉजिटिव होगा, बाय दिस सिस्टम में नेगेटिव होगा। अगर मैं इसको लिखूं वॉल्यूम के टर्म में, बिकॉज कांस्टेंट दिया हुआ है वॉल्यूम, तो Q प्लस पी डीवी लिखेंगे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस 0, मीन्स वर्क जो होगा वो 0 होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जो भी इंटर हीट आप दोगे वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में। आपने हीट कितनी दी है? 500 जूल। तो इंटरनल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? 500 जूल। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू 500 जूल। तो ये आपका करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट देखो, सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द ट्रांजिशन एट एक कांस्टेंट टेम्परेचर दिया है ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फर फ्रॉम द मोनोक्लिनिक टू द रोम्बिक, मतलब फेज ट्रांजिशन है। आपको डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है फॉर द ट्रांजिशन, अज्यूम सराउंडिंग टू बी एन आइस वाटर बाथ एट 0 सेकेंड, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दे रखा है। आपसे पूछ रहा है टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होगा। ट्राई करो और नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन में मैं हिंट कर देता हूँ, आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको सॉल्व करना है। और डेल्टा एस हमें एंथैल्पी की मैंने तो वो रिलेशन में बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो इसमें यूज होगा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच अपॉन टी। चलो, अब आपको एच गिवन है, टी गिवन है, एस फाइंड आउट करनी, बट याद रखना एस टोटल फाइंड आउट करनी है। तो ट्राई करो जरा। चलो देखो, ओके, जिनका आंसर सी आ रहा है वो करेक्ट है। आपको देखो दोनों निकालनी पड़ेगी ना, सिस्टम में एंट्रोपी चेंज कितनी हुई, सराउंडिंग का कितना हुआ, देन टोटल ऐड करेंगे हम। तो डेल्टा एस अगर हम सिस्टम निकालते हैं तो दैट विल बी डेल्टा एच अपॉन टी। और डेल्टा एच किसका? सिस्टम का। तो ये जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच आपको गिवन है 401.7, सॉरी 401.7। और ये जो सिस्टम है वो कितने टेम्परेचर पे है? 368 केल्विन पे रखा गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कुछ सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास सॉल्व वैल्यू है -1.09 जूल पर केल्विन। ये आ जाएगा।
अब सिस्टम अगर पॉजिटिव है तो सराउंडिंग नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच ऑफ द सराउंडिंग पुट करोगे डिवाइडेड बाय टी। ये एंथैल्पी दोनों के लिए सेम यूज करना है आपको। तो हो जाएगा -0.1.7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय। अब देखो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या बोला है, अज्यूम दैट सराउंडिंग इज टू बी एन आइस वाटर बाथ। आइस वाटर का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस में, होता है 273। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी +1.47 जूल पर केल्विन। अब हमें डेल्टा एस टोटल फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है -1.09, सराउंडिंग का है 1.47, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.38 जूल पर केल्विन। हेंस दिस विल बी द आंसर। तो जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था क्या उनको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो कंजर्व रहता है, मतलब टोटल होगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग। चलो ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, आपको रीड करना पड़ेगा। बोला 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एक्सपांड आइसोथर्मली अगेंस्ट, अब पॉइंट याद रखोगे, आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm from initial volume 1 liter, volume है 1 liter, to a state where its final pressure becomes equal to external pressure। फाइनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इफ इनिशियली टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज 300 केल्विन, देन एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इन अबव प्रोसेस इज। आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके वैल्यूज बतानी है, मतलब अगेन एंट्रोपी का क्वेश्चन है बट अभी प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, यहाँ तो सिंपल ऐड करना था। ट्राई करो इस क्वेश्चन को।